त्रेता युग यानी भगवान राम के बाद विश्व कल्याण हेतु ध्रुव की तपस्थली, महर्षि वाल्मीकि की कार्यस्थल, लव कुश की जन्मस्थली ज्ञानस्थली और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की पावन धरती पर मोतिहारी शहर में पहली बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उद्योगपति, साहित्यकार तथा समाजसेवी शंभुनाथ सिकारिया से हमारे चैनल ने खास बातचीत की। सुनिए पूरी बातचीत। मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24। आज हम मौजूद हैं इस ज़िले के प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और शिक्षाविद, साहित्यकार श्री शंभुनाथ सिकारिया जी के समकक्ष। आज इस दौर में, इस कलयुग की महामारी में और इस मारामारी में, इस दौर में राम युग के बाद और पहली बार इस चंपारण की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरती पे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हम उसी विषय पर परिचर्चा करेंगे कि इस अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य है और यह कार्यक्रम कैसा होगा और इसकी रूपरेखा कैसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। हम ये जानना चाहते हैं कि इस अश्वमेध यज्ञ का क्या उद्देश्य है और इससे संसार को, समाज को, विश्व को क्या क्या लाभ मिलेगा, इसका और इसकी रूपरेखा क्या होगी। विश्व में शांति की स्थापना, कोरोना जैसी आने वाली महामारियों से मुक्ति और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस यज्ञ को करने का प्रयास किया गया है। त्रेता में भगवान राम ने यह पहला अश्वमेध यज्ञ किया था। उक्त अश्वमेध यज्ञ में यह परीक्षा थी कि साहब जो है सो कि घोड़ा छूटेगा और जो जहाँ तक घोड़ा जाएगा वह राज अधीन हो जाएगा। आज की तारीख में वह व्यवस्था नहीं है और अश्वमेध के अंतर्गत क्या था कि लौटने के बाद इस वक्त के ऋषि मुनि जो है उस घोड़े को अग्नि प्रवेश कराते थे, परंतु अपने मंत्रों से अग्नि की शक्ति को रोक देते थे तो घोड़ा पुनः वापस निकल जाता था। तो उसी पर यह पद्धति तैयार की गई कि अब तो वो ऋषि मुनि है नहीं जो अग्नि की मंत्र शक्ति को रोक दे। तो गोल्ड प्लेटेड जो है 6 फीट बाई 5 फीट का घोड़ा आ रहा है और वह यहाँ से गोपालगंज, कुशीनगर होते हुए देवरिया, गोंडा होते हुए अयोध्या जाएगा। अयोध्या में कनक मंदिर और हनुमानगढ़ी, वहाँ से होते हुए वह सीधे बनारस आएगा। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए वह पटना हनुमान मंदिर पर आएगा और पटना हनुमान मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद वह वहाँ से चलेगा और जाएगा आपको गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर और वहाँ से सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर धाम जाएगा माँ सीता की स्थली में और वहाँ से वह वीरगंज होते हुए बेतिया और बेतिया से वाल्मीकि नगर लवकुश आश्रम जहाँ पर घोड़ा रोका गया था और वहाँ के बाद सोमेश्वरनाथ मंदिर अरेराज और फिर केसरिया केसरनाथ और उसके बाद सीता कुंड पिपरा से होते हुए 3 तारीख को यहाँ से सुबह वह निकलेगा और 7 को लौटेगा। जगत गुरु शंकराचार्य 2 तारीख को इसको नगर भवन से सभा संबोधित करने के बाद अन्य संतों के साथ प्रस्थान करेंगे। एक काफिले से यह जाएगा। इसके पीछे 1 करोड़ 11 लाख जो हैं तरह तरह के इसमें जाप होंगे और 5,11,000 हवन आहुतियाँ दी जाएंगी। उसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जनमानस को निःशुल्क जो है हमने व्यवस्था चाहिए है कि वह उसमें सब जगह हम पास बंटवा रहे हैं कि वह इसमें शामिल हों और निःशुल्क हवन आहुति दें। उस हवन आहुति से यह फायदा होगा कि उनका अपना कल्याण होगा तो हमारे समाज का कल्याण होगा और देश का और राष्ट्र का कल्याण होगा। जितनी हवन आहुति पड़ेगी उतना ही वातावरण और पर्यावरण के अंतर्गत इसका फर्क आएगा। इसके बाद इस घोड़े को 8 तारीख को जो है अग्नि प्रवेश की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा।
हवन कुंड के ऊपर से गुजारते वक्त इस पर बहुत सी चीज़ों का मंत्र शक्ति का ध्यान रखते हुए और पुनः इसको हमारे हनुमान मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। चूँकि पहले प्रथा थी कि घोड़ा जब लौट के आता था तो राज साहब में उसको जो है ऐसी व्यवस्था दी जाती थी कि वो राजशाही ठाट बाट से उसका जीवन कटे। तो अब तो वह व्यवस्था है नहीं, तो इसको हम अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे, जहाँ पर जब तक मंदिर रहेगा तब तक इसका पूजा होती रहेगी। इसके साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए विश्व ध्वज विजय ध्वज आ रहा है, और उस विजय ध्वज की स्थापना भी जगत गुरु शंकराचार्य, चंचल बाबा जी और आपके जो है सो परम पूज्यपाल व्यास श्रीकांत जी, अवधेश शास्त्री जी, कई लोग उसकी मतलब जो है सो प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी स्थापना करेंगे। 1 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य 1 बजे बैरिया मंदिर के पास पहुंचेंगे। वहां से यह अश्वरथ प्लस वह ध्वज विजय ध्वज साथ में शोभा यात्रा के साथ हर हर महादेव के नारे के साथ जो है यज्ञ स्थल पर आएगा। और 9 तारीख तक यह कार्यक्रम हवन का चलेगा। 3 से 9 तारीख तक लोग आम जनता को हवन के लिए आमंत्रित किया गया है, और रात दिन 24 घंटे 5 हवन कुंड जो हैं चलते रहेंगे। और 10 तारीख को रामनवमी के दिन प्रसाद में मुख्य जो है हवन की बहुती है, और रामनवमी में राम जी का जन्म है। मीठा का एक प्रसाद आम जनता के बीच दिया जाएगा, और कूपन का जो है सो वितरण निःशुल्क कूपन दिया जा रहा है ताकि भगदड़ न हो। प्रशासन से जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के सहित दोनों उत्तर प्रदेश बिहार के गवर्नर, मुख्यमंत्री सभी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था की जो है सो कामना की है, और इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए भी पत्र दिया है। प्रशासन से भी पूर्ण सहयोग हमें मिलने की आशा है ताकि व्यवधान इसमें न आवे। यह अद्वितीय, अद्भुत और अपने समय का यज्ञ होना चाहिए, और आगे आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी सुंदर जानकारी दी। अश्वमेध यज्ञ जो पौराणिक समय में भगवान राम ने किया था, त्रेता युग में, द्वापर में भी युग ऐसे यज्ञ हुए। उसके बाद कलयुग में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ था। पहली बार चंपारण की इस पावन धरती पर यह यज्ञ हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि और कुछ जो बातें हैं वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। त्रेता के बाद अश्वमेध यज्ञ द्वापर में नहीं हुआ, त्रेता के बाद यह पहला है। द्वापर में युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में बैठने वाले को अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता है, और युधिष्ठिर के साथ यह मजबूरी थी। और वह राजसु यज्ञ 1714 सन में जयपुर की स्थापना के बीच महाराज ने किया था, जिस पर जयपुर की बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उस वक़्त उसमें 3 करोड़ जो है हवन आहुतियाँ और पड़ी थी, और 1.25 महीने वो चला था। जयपुर की स्थापना उसी यज्ञ से, राजसु यज्ञ से की। और अश्वमेध यज्ञ जो है कलयुग के बाद पहली बार यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि उसकी एक छवि, एक झांकी, और उसमें अब सवाल है कि वो भगवान राम का था जी, और हम लोग तो एक मानव हैं, पर हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार जो है हम इसको अत्यंत जो है सो सफल बनाने की चेष्टा करें। और आपसे हमारा यही आग्रह है, आपके चैनल से अधिक संख्या में लोगों को कहिए कि हवन आहुति पंचाक्षर हवन कुंड में दें, अपनी भागीदारी दें। किसी से कोई शुल्क इसमें नहीं है। जिसको 1 पैसे का दान देना हो, 1 रुपये का दान देना हो, वो उसकी स्वेच्छा है, दे या न दे, पर हवन में भागीदारी ले। औषधि जो है और घी दोनों हमारे तरफ से उपलब्ध है। हमारे 108 आचार्य इसमें जो है सो आ रहे हैं, जो इस यज्ञ का आरंभ और समापन करेंगे। देखिए वो इंद्र की मूर्ति आई है, तो आपको देखने से इंद्र की मूर्ति नहीं मिलेगी,
यह जो है स्वानंद जो है भगवान की विराट रूप की मूर्ति है। यह भी आपको जो है तो कहीं नहीं मिलेगी। यज्ञ के बाद इसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा। यह इसमें मुख्यतः इंद्र, सूर्य, विराट, भगवान शिव, महाकाल, अकाल, प्रकाल, सकाल, इन सब के इसके अंतर्गत बहुत इसका महत्व है। एक तरह से यह यंत्र तंत्र मंत्र सब विद्या से सुसज्जित अश्वमेध यज्ञ है। तो इसलिए प्रयास यही है, लोगों की भागीदारी हो, राष्ट्र का कल्याण हो,